Co-powered by Techno, जिसमें केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान काफी ट्रेंडिंग है। उन्होंने कहा है कि सरकार विष कन्या के समान होती है, इससे दूर रहो। इसके बाद विपक्षी नेताओं से लेकर आम जनता तक जो भी नितिन गडकरी के इस बयान को सुन रहा है वो इस पर लंबी चर्चा कर रहा है। दरअसल नितिन गडकरी नागपुर में विदर्भ इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने व्यापारियों को समझाया कि सभी काम सरकार के भरोसे नहीं होते। किसी की सरकार हो, सरकार को दूर ही रखो। सरकार विष कन्या के समान होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबो देती है। जो सब्सिडी ले सकते हैं उसका लाभ उठाएं। इसी संबोधन में उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की लाडली योजना का जिक्र किया और कहा कि लाडली बहन योजना की शुरुआत के साथ इस योजना के लिए भी सब्सिडी राशि आवंटित की जानी थी, इसीलिए ये लटकी हुई है। एक बार नितिन गडकरी का पूरा बयान सुनिए, फिर इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की एक रील भी देखेंगे। और सब सरकार के भरोसे नहीं होता। मेरा तो मत है कोई भी पार्टी की सरकार हो, सरकार को दूर रखो। सरकार ये विषय कन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबाती है। ये आप इनके लफड़े में पड़ो मत। जो सब्सिडी लेना है ले लो, पर ये कोई कब मिलेगी कुछ मिलेगी कोई भरोसा नहीं होता। अभी मेरे लड़के ने मुझे परसों हमको 450 करोड़ सब्सिडी मिली है और पैसे जमा है टैक्स के, तो बोले कब मिलेगी। मैंने कहा भगवान से प्रार्थना कर, क्योंकि कोई भरोसा नहीं। मिलेगी क्या, मिल सकती है। अब वो जब आएगी, अभी लाडली बहन योजना शुरू होगी तो सब्सिडी का पैसा उनको भी उस काम के लिए देना पड़ा, तो नेचुरल लटक गई। अभी बीच में टेक्सटाइल वालों की इंडस्ट्री बंद पड़ी, उनकी पावर की सब्सिडी नहीं मिली। अब नितिन गडकरी का ये बयान महाराष्ट्र के चुनावी सीजन में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी को काफी सुकून दे रहा है। लाडली बहन योजना पर शिंदे सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हैं ये। इन दोनों दलों ने गडकरी के विष कन्या वाले बयान को अपने राजनीतिक ग्लव से कैच कर लिया है और आरोप ये लगाया है कि महाराष्ट्र में सरकार के पास पैसों की कमी है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए वो इस तरह की योजनाओं को लागू कर रही है। सरकार ये विषय कन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबाती है। आप ये मोदी जी को बात करिए, अमित शाह जी को कहिए, ये जहर है ना, ये जहर आप जनता को पिला रहे हैं। लाडली बहन योजना है, ये फ्रॉड है। ये हम नहीं कहते, ये मोदी जी कहते। इस प्रकार की जो योजनाएं होती है ये लूटमार की योजना है, भ्रष्टाचार की योजना है। ये बात ऐसी है कि यहाँ का पैसा लेकर किसी और योजना में डाले और लोगों के पास वोट बटोरे। कहीं ना कहीं ये सिद्ध हो रहा है कि ये जो सरकार है सिर्फ लोगों को उल्लू बना रही है। सरकार का पैसा अपने चुनाव के लिए इस्तेमाल कर रही है ताकि लोगों को रिझाए और आगे जाकर इनसे वोट ले। कहना क्या चाहते हैं, वास्तुस्थिति हम लोगों के सामने लाना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जो लाडली बहन के नाम से जो सरकार महिलाओं को गुमराह करना चाहती है, उसकी वास्तविकता हम लोगों के सामने रखना चाहते हैं। दरअसल नितिन गडकरी अपनी साफ गोई और बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। वो अपनी बात को काफी प्रमुखता से रखते रहे हैं, लेकिन राजनीति में कई बार बयान जहां पहुंचने चाहिए वहां तो नहीं पहुंचते, लेकिन जहां नहीं पहुंचने चाहिए वहां जरूर पहुंच जाते हैं। यानी व्यापारियों ने नितिन गडकरी के बयान को ध्यान से सुना या नहीं ये तो पता नहीं है, लेकिन विपक्ष ने विष कन्या वाले इस बयान को काफी ध्यान से सुना है और चुनावी सीजन में इसका इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर होने वाला है। वैसे यहाँ तो नितिन गडकरी राजनीतिक विषकन्या का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन देश की राजनीति में विषकन्या जैसा शब्द नया नहीं है, पहले भी इसका इस्तेमाल होता रहा है। ऐसे में आज आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में विषकन्या किस तरह दर्ज है और इसके मायने दरअसल क्या है। चाणक्य ने अपने नीति ग्रंथ अर्थशास्त्र में राष्ट्र की रक्षा के लिए गुप्त रहने वाले एक विशाल खुफिया संगठन का वर्णन किया है। शत्रु का नाश करने के लिए विषकन्या, गणिका और जहर सहित कई उपायों का विधान है
और शत्रु को मिटाने के लिए बड़े खर्च को भी राष्ट्र नीति के अनुकूल घोषित किया गया है। अर्थशास्त्र के 9वें अधिकरण में मंत्र युद्ध का जिक्र है। मंत्र युद्ध का मतलब है बिना शस्त्र के प्रयोग किए हुए युद्ध करना, शत्रु को हराना। मंत्र युद्ध में विष कन्याओं को शत्रु पक्ष में भेजा जाता था। वहां सेनापति और दूसरे अधिकारियों से सारे राज हासिल करके विष कन्याएं उन्हें अपने विष से मार देती थी। कई बार शत्रु राजा या राजकुमारों को भी विष कन्याओं के जरिए मरवा दिया जाता था। विष कन्याओं को बचपन से ही विष की छोटी छोटी खुराक देकर विषैला बना दिया जाता था और ये बात छुपा कर रखी जाती थी। फिर इन्हीं विष कन्याओं को शत्रु के पास भेजा जाता था। इस तरह विष कन्याएं राष्ट्रहित के लिए काम करती थी। ये विष कन्या शब्द का अर्थ और उससे जुड़ा हुआ संदर्भ है। हमें रिसर्च के दौरान ये जानकारी भी मिली कि छत्रपति शिवाजी महाराज भ्रष्टाचार को विष कन्या के समान मानते थे, जो राजमहल और राजकाज की व्यवस्थाओं में सेंध लगा देती है। यहाँ ये भी जानिए कि नितिन गडकरी ने अपनी ही सरकार पर कटाक्ष क्यों किया। दरअसल महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को बड़ा नुकसान हुआ था। गठबंधन को राज्य की कुल 48 सीटों में सिर्फ 17 से संतोष करना पड़ा। उस नतीजे के बाद महाराष्ट्र की एनडीए सरकार ने जो बजट पेश किया उसमें लोक लुभावन योजनाओं की झड़ी लगा दी। बजट में महिलाओं के लिए स्कीम का ऐलान हुआ, युवाओं को काम की ट्रेनिंग देने के लिए स्कीम लॉन्च की गई, किसानों को मुफ्त बिजली देने का फैसला हुआ। इनके अलावा बाकी योजनाओं की सब्सिडी और रियायतें मिला दें तो ये आंकड़ा 96,000 करोड़ रुपए का बनता है। महाराष्ट्र पर मार्च 2025 तक करीब 8 लाख करोड़ का कर्ज हो जाएगा। नितिन गडकरी का इशारा शायद इसी रकम को लेकर था, जिसका असर उद्योग धंधों पर पड़ रहा है। Co-powered by Techno.